जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? संगत जी कल है होली और होली पे आप क्या क्या करेंगे और गुरु की कृपा आप पर हो और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले होली पर। और होली पर आपको क्या क्या ब्लेसिंग मिले वो बताना जरूर मुझे कमेंट करके कि आपको होली की क्या क्या ब्लेसिंग मिली। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला। इसमें आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है आप वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। गुरु की मेहर होगी और आपको मेरे कहते हैं वीडियो और मेरा जो है सत्संग गुरु जी का सत्संग अच्छा लगता है और कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं और आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलता है। क्योंकि मैं संगत जी मुझे संगत बहुत प्रश्न पूछती है तो उसका उत्तर आपको समझ आता है, आपको उससे जवाब मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे और गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और संगत जी आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और आज का सत्संग है लंदन की आंटी का। जो लंदन की आंटी है एक उनका सत्संग है और पूरा सत्संग सुनेंगे आपको उसका ज्ञान मिलेगा और सत्संग सुनकर आपको आनंद भी आएगा। क्योंकि यूएसए की आंटी ने ऐसी एक बात करी है जिससे आपको सारी समस्या दूर होगी। जो आपकी समस्या भी हो सकती है और नई संगत की समस्या होती है उसको जवाब मिलता है। जो नई संगत भटक जाती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है सत्संग सुनना। संगत जी सत्संग सुनिए, फिर आपको लास्ट में एक ऐसी बात बताएंगे आपको होली पे क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है बड़े मंदिर से, वो आपको सबको बताएंगे लास्ट में। होली को आपको एक स्पेशल ब्लेसिंग मिलने वाली है जो मेरे ऊपर आई बटन पे और जाकर आप सत्संग सुन सकते हैं और आप गुरु की कृपा हो सकती है आपको। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे एक स्पेशल ब्लेसिंग की। कौन सी ब्लेसिंग है? चलिए सत्संग सुनते हैं आंटी का। जय गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। होली की सबको बहुत बहुत खुशियाँ मिले, ढेर सारे गुरु जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। और मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी और ये गुरु जी ने चुना शब्द और गुरु जी की कृपा से मैं ये सत्संग कर रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे बोला आज कि ये शब्द मैं गाऊँ और ये शब्द से ही मैं सत्संग करूँ और गुरबानी के कुछ वचन पूरी संगत के साथ शेयर करूं। तो मैं अरदास करती हूँ गुरु जी के चरणों में कि मेरी ये जो दिल की कामना है गुरु जी के चरणों में पूरी हो और सब संगत की अरदास पूरी हो जो भी उन्होंने लगाई गुरु जी के चरणों में। और सबसे पहले तो यही कहूँगी 2 वर्ड्स गुरु जी के चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, गुरुपा को। मैं सत्संग शुरू करती हूँ। तो मैंने सपने में देखा कि मैं गुरु जी के पास गई हूँ और गुरु जी बहुत खुश हैं। तो गुरु जी मुझे पहले तो गुरु जी मुझे घर में लेने आए कार में और कहते कि बाहर आ, देख क्या लेके आया हूँ तेरे लिए गिफ्ट। तो जब मैं बाहर गई तो बाहर कार खड़ी थी। तो मैंने कहा गुरु जी मुझे तो कार चलानी नहीं आती तो आप कार खरीद लाए। तो कहते हाँ ये तेरे लिए गिफ्ट है। तो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, फिर उसके बाद बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी। तो मैं कार कहते जल्दी तैयार होके आ जा फटाफट, मैं कार च बैठता है। तो मैं तैयार होने चली गई, तैयार होके मैं आई फटाफट। मैं गुरु जी के साथ कार में बैठी और मैं और गुरु जी तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चले। तो लॉन्ग ड्राइव पे जब मैं जा रही थी तो मैं कार चला रही थी। तो मुझे तो संगत जी कार चलानी नहीं आती, पता नहीं कैसे मैं कार चला रही थी। तो सपने में मैं कार चला रही थी। तो मैं कार चलाते चलाते तो गुरु जी ने बड़े मंदिर के सामने जाके कार रोक दी। तो कहते चलो अब अंदर चलो, लंगर प्रसाद करो, चाय प्रसाद लो और बैठो। मैंने कहा अच्छा गुरु जी अब फ्रेश हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई और मैंने लंगर प्रसाद किया और चाय प्रसाद भी लिया और फिर गुरुजी लंगर हॉल में बैठे थे। तो कहने लगे कि आप प्लीज़
सत्संग सुनाओ, कुछ जो भी आपका मन करे। तो मैंने कहा गुरु जी कौन सा शब्द सुनाऊं, तो आपको तो शब्द अच्छे लगते हैं, कहते कोई सा भी सुना दे जो तुझे अच्छे लगते हैं। मोस्टली तो 2 शब्द गाती है, तो वो गुरु जी को पता थे वो शब्द। तो संगत जी गुरु जी ने बोला कि चल फिर खुशियाँ पाशाइयाँ सुना दे। तो मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी मैं ये खुशी के मौके पे, होली के मौके पे मैं ये शब्द संगत को सुनाना चाहूँगी। इसके चाहे मैं थोड़ी ही वर्डिंग को गाऊँ शब्द की, पर मैं गाऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे आज्ञा हुई है गाने की शब्द की, तो मैं ज़रूर गाऊँगी। तो लख खुशियाँ पातशाइयाँ जी सतगुर ने तेरे करे, जी सतगुर ने तेरे करे, जी सतगुर ने तेरे करे, जी सतगुर ने तेरे करे। लख खुशियाँ पातशाइयाँ जी सतगुर ने तेरे करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होवे, जिसको पूरब लिखिया तीनों सतगुरु चरण गए। लख खुशियाँ पातशाइयाँ जी सतगुर न तेरे करे। संगत जी उसकी मेहर के बिना हम ना तो गा सकते हैं, ना सत्संग दे सकते हैं, एक एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरु जी की मर्जी के बिना। तो हम कैसे हिल सकते हैं? तो जब वो नज़र करते हैं तभी हम कर सकते हैं। जब वो नज़र करे मेहर की, हमें सिमरन की दात बख्शे, तभी हम कर सकते हैं। बिना भागों के सत्संग नहीं मिलता संगत जी। वो सफल घड़ी होती है, वो सफल मुहूर्त होती है जब हम अपने मालिक के दर्शन करते हैं। सफल मुहूर्त सफला कड़ी, जित सचे नाल प्यार, दुख संताप न लगई, जिस हर का नाम आधार। जिसको दुख होने से भी दुख नहीं लगता संगत जी। मैं कहाँ उच्चारण कर सकती हूँ इन शब्दों को, मेरी कहाँ समर्था है इतनी करने की, और मैं कैसे बखान कर सकती हूँ वाणी को। मैं तो नहीं कर सकती उसकी कृपा के बिना। ये मेरे सिर्फ भाव हैं जो मुझे गुरुजी ने दिए हैं, और उन भावों को सामने रखते हुए मैं ये शब्द का उच्चारण करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ। सो मेरी सीमा नहीं रहती, तो गुरुजी ने बोला कि प्लीज़ वही शब्द गाओ, तो इसलिए मैंने ये शब्द गाया। और फिर कहते कि एक और शब्द सुना दो, तो मैंने कहा गुरुजी और कौन सा शब्द सुनाओ? कहते जो हारमोनियम के साथ गाती हो आप, तो एक शब्द और है संगत जी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो शब्द है हम सर दीन दयाल न तुमसे। हम सर दीन दयाल तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, हम सर दीन दयाल तुम सर। बहुत जन्म के बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके हम
सरदीन दयालु तुम सर। जैसे गुरु जी आपके जैसा दयालु तो कोई भी नहीं है कि जो इतने कृपा करे। बस इस होली के मौके पे मुझे यही कहना है कि जितने रंग, जितने भक्ति के रंग है, सब ये संगत को चढ़ जाएं और नाम के सिमरन में वो डूब जाएं और नाम के रंग में वो रंग जाएं। ऐसा रंग राते मेरे सतगुर तन मन तो रंग जावा, जिधर देखा तेरी मूरत पावा। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਹੋਣ ਵਧਾਵਾਂ। ਵਧੇ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ रंग ਵਿੱਚ मैं भी रंग जावां। सतगुरु जी, ये आपके चरणों में मेरी एक छोटी सी कविता और सारी संगत को इतना सुख देना, संगत को इतना सुख देना कि कोई कष्ट ना रहे, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लख खुशियाँ पातशाइयाँ जे सतगुरु नदर करे। संगत जी, एक बानी में से कुछ मैं रखना चाहती हूँ संगत के सामने। एक माता टिक्का जी थी और तो जो भाई संतोखा सिंह जी थे वो बहुत सेवा करते थे। इतनी सेवा करते थे गुरु घर की, और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत सेवा करती थी। वो बहुत सेवा करती थी, लो पे बैठी रहती थी और बैठे बैठे उसकी आंखों की रोशनी भी आधी रह गई, वो देख भी नहीं सकती थी प्रॉपरली। तो इतनी ज़्यादा सेवा करते थे। तो कभी भी उन्होंने कभी गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगा कि हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए। उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी संगत जी, और उन्होंने कभी भी गुरु से ये नहीं मांगा कि गुरु जी हमें औलाद चाहिए, गुरु महाराज हमें बख्शीश दें। तो एक दिन अमृत वेले का टाइम था, अमृत वेले का सत्संग फिनिश हुआ, तो गुरु गोबिंद सिंह जी जब लंगर हॉल पे पधारे तो बोलने लगे, हाँ जी माई पिखा मंग की मंगना चाहती है। तो बोलने लगी, मैं क्या मांगूं गुरु महाराज, आप तो सब जानते हैं, मंग ले, फिर न कहीं देता नहीं, मंग ले। तो मंग ले, फिर बार बार ना मंगी। तो कहने लगी, क्या मांगूं, मेरे को तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं गुरु महाराज। तो कहते कि मांग ले जो मांगना है। तो कहने लगी, मुझे तो क्या मांगूं। तो बोलती, सोने दी मदानी होवे ते मेरी नूं रानी होवे, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਦਾਨੀ ਰਿੜਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ कहते, ਨਾਲੇ तो कहते ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ तू मांग ले जो मांगना, मांग ले। तो फिर उसने बोला, गुरु जी क्या मांगूं, गुरु महाराज मैं क्या मांगूं। तो कहती, सोने दी मदानी होवे, सोने दी मदानी विच नूं दुध रिड़के ते मेरा पोता उत्थे खेलदा होवे। गुरु जी कहते, अच्छा गुरु महाराज बड़े खुश हुए। तो उस दिन गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत खुश थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा माई पिखा जा 7 वचन ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। गुरु महाराज उसको सब सुख दे देते हैं।
और कोई भी खाली नहीं रहता जब गुरु महाराज के चरणों में आ जाते हैं। तो गुरु कभी किसी को खाली नहीं मोड़ते। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मुझे ये खुशी का सत्संग करने के लिए बोला, और जो मेरे सपने में मैंने शब्द गाए और उसका मैंने गुरु जी के चरणों में उनको बोल के, उनको गा के गुरु जी के चरणों में रखा मैंने। तो एक शब्द और जो है, मेरे गुरु जी के मिलने की मुझे बहुत तमन्ना थी, पर मैं गुरु जी से कभी मिली नहीं। जैसे गुरु जी ने मुझे अपना बनाया और मुझे दर्शन दिए हर वक्त, जैसे मैंने मांगा वैसे वैसे दर्शन दिए, जैसे मैंने उनको बोला वैसे उन्होंने मेरी मनोकामनाएं पूरी की। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, और ये मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं ये भी शब्द गुरु जी के लिए गाऊँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्द। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, अब कीजिए कृपा पार, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हमारी यही इच्छा होनी चाहिए कि गुरु महाराज हमें अपने गले से लगाएं और अपने साथ रखें और हमारे संग संग चले और संग संग रहें। यही मेरी तमन्ना गुरु जी के आगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अरदास पूरी संगत के लिए, कि पूरी संगत भक्ति के रंग में रंग जाए। ये होली ऐसी हो कि बस सबको नए नए भक्ति के गिफ्ट मिले और नए नए चमत्कारों से हमारा हृदय भर जाए और हमारी आँखें और खुशियों से भर जाए और हमारा दिल गदगद हो जाए गुरु के दर्शन करके। गुरु जी हमें सबको दर्शन दें और बड़े बड़े चमत्कार हों और सबके दुख दूर हों, सबको खुशियाँ मिलें। मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से। संगत जी, अगर सत्संग में कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मैं गुरु जी के चरणों में क्षमा चाहती हूँ और कोटिन प्रणाम करती हूँ गुरु जी को। और ये मेरा सादा सा प्यारा सा सत्संग गुरु की संगत के लिए। होली बहुत 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 खुशियों भरी हो आपके लिए, आपके मंगलमयी हो होली, और मंगल ही मंगल हो आपके हर परिवार में खुशी हो, और गुरु जी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। रंग तैयार रखें, गुरु जी के लिए मिठाई तैयार रखें, गुरु जी के लिए जो गुरु जी को अच्छा लगता है, जलेबियाँ और समोसे, जो गुरु जी को भोजन अच्छा लगता है सब वो तैयार रखें। गुरु जी आएंगे और ज़रूर भोग लगाएंगे। कहते चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। अगर हमारे मन के भाव अच्छे और पवित्र होंगे, गुरु जी ज़रूर आएंगे उनसे मिलने और हमारे घर ज़रूर आएंगे और लंगर प्रसाद ज़रूर खाएंगे, भोग लगाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, and happy Holi Guruji, and Sangat ji, happy Holi to you as well, to my little अंकल आंटी जो हमारे बच्चे हैं उनको भी होली मुबारक, आंटी अंकल को भी होली मुबारक, सबको होली मुबारक। गुरु जी आपको भी लख लख होली मुबारक। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपको गुरु जी की मेहर होती रहे। गुरु जी का आज देखिए, आज हम क्या करेंगे, आज से हमें कर्तव्य गुरु जी से आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा में ही रहने की कोशिश करनी है। देखिए कल होली है और आज छोटी होली है, तो आज लोग पूज रहे हैं होली को। देखिए होली को पूजते क्यों है संगत जी? देखिए होली का दिन कितना महत्वपूर्ण पवित्र दिन है। कैसे कि देखिए होली के दिन प्रहलाद भगत को देखिए उनको जो भक्ति करते हैं, आपने होली तो मनाते हैं, बस आपने रंग लगा लिया और गुरु जी की कृपा हो गई, ऐसे नहीं होता संगत जी।
होली मनाने का हर चीज़ का एक मीनिंग था। दिवाली पे दीप जलते थे, होली पे जो है होलिका जली थी, इसलिए होली मनाई जाती थी। तो आपको भी ये सोचना चाहिए होली पे हमें क्या करना है। होली पे आप प्रतिज्ञा लीजिए कि हम हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने अमृत वेले में बैठ जाइए। तो प्रतिज्ञा लीजिए, गुरु जी आज होली है, आज से हम अमृत वेला संभालेंगे, हम आपके प्यार में रंग जाएंगे और आप जो कहेंगे उसको हम मानेंगे। और गुरु को मानना नहीं है, गुरु की माननी है। गुरु क्या कहता है आपको, गुरु किसी के थ्रू मैसेज देता है, उसको फॉलो करें। आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग में पूरा सुनते नहीं है, बड़े मंदिर जाते हैं, तो अब क्या करते हैं संगत जी, देखिए खाली रह जाएंगे। संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे बहुत बुरा समय आने वाला है, तो जो अमृत वेला संभालेगा वही परमात्मा की प्राप्ति कर पाएगा। मगर आप जो है ना खाली रह जाएंगे। आपका अपनी पात्रता को बड़ा करिए कि जब परमात्मा आपके पास आए, आप कहते हैं गुरु जी हमें ब्लेसिंग नहीं देते, अपनी पात्रता बढ़ाते हैं क्या? अपनी पात्रता को जितनी समुद्र में आप जल लेने जाएंगे तो जितनी पात्रता होगी उतना ही जल लेके आएंगे ना। अब गुरु जब आपके पास ब्लेसिंग देने आएगा तो आपकी पात्रता ही नहीं होगी, तो आपको ब्लेसिंग का असर कहाँ से होगा? संगत जी आपको सोचना है, समझना है, गुरु की कृपा होगी, मगर आपको गुरु की कृपा पानी है तो अमृत वेला संभालना पड़ेगा। कल से कर्तव्य लीजिए होली के दिन। संगत जी होली सुबह अमृत वेले में उठिए, 12 से जो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 तक अमृत वेला। जब भी संभालना संभालिए, एक टाइम बनाइए, एक मंत्र जाप देखिए, आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी और गुरु आपको साक्षात दर्शन देगा। मैं बता रहा हूँ, आप खुद गुरु जी के साथ होली खेलेंगे। और ये नहीं है कि सत्संग में जाके आपने अपने कपड़े रंग लिए, तो मन को रंगना है संगत जी, मन को ऐसा रंग लगाइए जो उतरे नहीं। कुसुम्बड़ा क्या है संगत जी? एक ऐसा फूल होता था जिसका जो है पहले कलर करते तो थोड़े दिन में उतर जाता था। ऐसे कलर का कच्चा रंग होता था वो, तो ऐसा कच्चा रंग नहीं लगाना, हमने लगाना पक्का रंग जो परमात्मा का, जो कभी उतरे ही ना, उसके रंग में रंगे रहें। संसारी काम करिए संगत जी, गुरु की आज्ञा मान के करिए, गुरु मेहर करेगा, गुरु के प्रेम में रंगे रहेंगे, सब कुछ गुरु करेगा, मगर गुरु की आज्ञा में रहेंगे, सब मिलेगा आपको। गुरु परीक्षा लेता है, मगर आपको गुरु की परीक्षा में पास होना है और गुरु की मेहर होगी आपको। और गुरु की मेहर क्यों नहीं होगी? आप संगत इतनी प्यारे हो, गुरु की प्यारी संगत तो आपको मेहर नहीं होगी। संगत जी आपको सोच लेना है कि हैप्पी होली तभी होगी आपकी कि हैप्पी होली मीनिंग क्या है? खुशखबरी। हैप्पी कहने से हैप्पी नहीं होगी, उसको आपको हैप्पी बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है कि आपको लख खुशियाँ पातशाहियाँ जो नज़र करे, खुशियाँ नज़र करता है तो आपको पात्रता बनाइए। गुरु क्यों नहीं देगा आपको? मुझे कहते हैं कि हम अमृत वेला संभालते हैं। संगत जी आप मन से नहीं करते, मन तन से करेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको और गुरु की मेहर होगी। आपने पुरानी जैसे धार्मिक साखियाँ सुनते होंगे कि आपको पता है कई भगत ऐसे थे कि जिनको पल में कृपा होगी। जितना आनंद चाहिए उतना आनंद आप ले सकते हैं, मगर थोड़ा सा आपको सर्व संतोष रखना है। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, जितना हो सके अपने गुरु से मिलकर रहिए, गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए यूएसए में है, दिल्ली में है, कहीं भी हैं, गुरु जी आपके अंग संग है। आपके पास स्वरूप नहीं है, कोई बात नहीं, स्वरूप से ब्लेसिंग नहीं मिलती संगत जी, कोई बात नहीं है स्वरूप, तो आप आंखें बंद करिए तो गुरु जी आपको आंखों में आपके बस जाएंगे और ऑटोमेटिक ही आपको नज़र आएंगे। कैसे आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। और गुरु की देखिए अमृत वेले उठ के गुरु जी मैं तवाडा हूँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए जी रहा और मैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ किरपा करो, ਸਾਨੂੰ उठाओ, ਸਾਨੂੰ सवेरे उठाओ। आपको इससे अगला सत्संग मैं सुनाऊंगा आपको, वो सत्संग मैं इसलिए पहले सुनाऊंगा क्योंकि उसमें आपको जो अमृत वेले में नहीं, तो इससे जो कल मैं सत्संग आपको सुनाने वाला हूँ उसमें बताएंगे कि एक आंटी काम वाली थी, उसको जो थक जाती थी काम वाली, तो वो गुरुजी कहती थी गुरुजी मुझे जो है अमृत वेले में उठा नहीं जाता, आप ही उठाओ। तो उसको कैसे उठाया वो कल का सत्संग सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। मैं सुबह डाल दूंगा कल जो अमृत वेले में जो मैं सुबह कोशिश करूंगा 6 बजे तक डाल दूं, क्योंकि होली है कल, तो 6 बजे आप सत्संग सुनिए। छोटा सत्संग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो सुनिए, आपको उसका आनंद आएगा। और उसका मैं रिकॉर्डिंग आज ही कर दूंगा और अपलोड कल करूंगा मैं, ठीक है। वो सत्संग सुनिए, आपको उसका आनंद आएगा और आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होती है, सत्संग
गुरु को अपना मानेंगे। ठीक है, सुनिए सत्संग कल वाला। चलो आज का संगत जी, आज का सत्संग होली का इतना ही। होली की ब्लेसिंग आपको गुरुजी देंगे। कैसे देंगे वो मैं बताता हूँ। संगत जी, आपको होली वाले दिन छोटा सा अपने सत्संग बैठ जाना है सुबह उठकर, ए गुरुजी मेरे पे कृपा करो, ये होली वाले दिन मुझे अपने रंग में रंग लो और मुझे अपने से जुदा मत करना। सब कुछ मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ है मेरे पास, मैं मन की शांति चाहिए। देखो मन की शांति होती है ना तो आपके साथ कुछ भी होगा ना तो आप आनंद में रहेंगे। मन तो शांत है तो आप जितना भी आप पे दौलत शोहरत तो तब भी दुखी रहेंगे। आपने देखा होगा, मैंने कई संगत को देखा है कि पैसा होते सोते भी लोग दुखी हैं और पैसा ना हो तब भी दुखी हैं। तो संगत जी, पैसा खुशी नहीं देता, आपको खुश देता है आपकी अंदरता, अंदर। और अंदर आप जो अंदर की शांति के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, मगर उनको भी पता नहीं है कि हमारे जब अंदर ही दुख है तो जंगल में जाके हमारा सुख कैसे हो सकता है। वो सुख आपको कहीं मिल सकता है, आपको सुख कैसे मिलेगा? मेडिटेशन करिए संगत जी, तकलीफ में रहते हैं मेडिटेशन करिए, आपको दुख दूर होंगे। मेडिटेशन सुबह उठ के अपना आनंद में बैठिए। और जो जो टेंशन में रहते हैं, देखिए चिंता करने से आपका कोई काम, आपकी चिंता करने से काम, ये एक तो देखो अब पिछली चिंता कर लेते हैं हमारे साथ क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे ये क्या होगा, हमारे पति ने हमें छोड़ दिया क्या होगा। संगत जी, गुरु पर विश्वास करें, गुरु अपने आप ही आपको, गुरु की कृपा होगी, गुरु मेहर करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, गुरु अपने आप ही करेगा। गुरु मेहर करते हैं तो आप भी अपने आप को बस गुरु के सहारे रखिए। गुरु मेहर करते हैं, गुरु की कृपा में रहिए। संगत जी देखिए, प्यारे प्यारे गुरु जी आपको इतना कुछ देते हैं, इतना प्यारा शरीर दिया है। शरीर देखिए, सुंदरता मन की होती है, तन की सुंदरता तो एक दिन खत्म हो जाएगी। गुरु वो सुंदरता देता है जो आपके आगे जन्म में भी काम आए। संगत जी, आप जैसे भक्ति करते थे, आप ये मत सोचा करें हमने वहाँ भक्ति करते करते आप जबरदस्ती नहीं करनी। संगत जी, जबरदस्ती करने से क्या है कि आपको गुरु की कृपा नहीं होगी। संगत जी, कहीं अपना आनंद में करेंगे, जो जैसे होती है वैसे करिए, गुरु मेहर करेगा, गुरु की कृपा होगी। आनंद में करेंगे, घर गृहस्थी भी करिए, घर गृहस्थी में आप माँ बाप की सेवा करिए, वो सबसे बड़ी श्रेष्ठ है, वो भी आपका अमृत वेले में गिना जाएगा। आप अमृत वेले नहीं संभाल सकते तो माँ बाप की सेवा करिए। आप, मुझे एक आंटी का फ़ोन आया कि हम रात को हम जैसे वो जो क्या करें, रोज़ शाम को वो अमृत वेला, रोज़ शाम को रह साहब संध्या वेला में गुरु का पाठ करती है। तो वो बोलती थी मैं गुरु का पाठ करती हूँ, बाद में मैं अंडा खा लेती हूँ। संगत जी देखिए, अंडा चिकन आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, एकदम कुछ भी छूटता। संगत जी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल छोड़ दो, और जो खाता है उसको बुरा भला करो। आप धीरे धीरे अरदास करें, गुरु जी मेरे बस का नहीं है, अपने आप ही आप छुड़वाओ अंडा। जो भी बुरी आते हैं, नशे हैं, गुटखा, जो भी गुटखा खाते हैं, जो धीरे धीरे गुरु अपने आप छुड़वाएंगे। जबरदस्ती आपसे नहीं छूटेगा, गुरु की जब आज्ञा होगी तभी छूटेगा। गुरु ये मत अब कहना कि गुरु की आज्ञा होगी छोड़ देंगे। संगत जी, आप भी कोशिश करें, अरदास करें, गुरु जी के रोएं, और रोएंगे अपने आप ही गुरु छुड़वाएंगे। और संगत जी, वो आंटी ने बोला कि वो आंटी शाम के टाइम गुरु जी से अरदास करती है कि गुरु जी संध्या वेले में क्या लगता है, फूल लगता है आपके अच्छे कर्मों को, और अमृत वेले में फल लगता है। तो फूल जब फूल ही नहीं होगा तो फल कहाँ से लगेगा। तो संध्या वेले में भी 10 मिनट बैठा करें, जैसे आंटी बैठती है। आंटी का सत्संग जो कल वाला है उन्हीं के ऊपर है, कैसे वो हुआ, उनके कुछ प्रश्न है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। मगर ये जो है आपको सोचना है, समझना है, गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु से प्रेम करेंगे, सब कुछ मिलेगा, नहीं तो खाली रह जाएंगे। और आपको मेरे प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी के प्यार पर सत्संग वचन अच्छे लगते हैं तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और बेल आइकन पे दबाएंगे तो आपको सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता है। बेल आइकन पे ऑल पे दबाइए, सत्संग मिलता है। और आप ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से फ़ोन कर सकते हैं मुझे ज्वाइन बटन पे, और अपना पोस्ट डाल सकते हैं। अपना पोस्ट गुरु के साथ मैं आपका बना कर डाल दूंगा, उसके लिए आपको ज्वाइन बटन जुड़ना पड़ेगा। ज्वाइन बटन से जुड़कर आप गुरु की कृपा पा सकते हैं, गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा होगी। हैप्पी होली सारी संगत को, कल होली मनाइए और गुरु जी की कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय।